वे लोग नहीं हैं जो आपको बुरा कहते हैं। बुरे वे लोग नहीं हैं जो आपको बुरा कहते हैं। बुरा तो आपका दिमाग है जो उनकी बात को मान लेता है। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। गदा बैच के अंदर जनरल साइंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं सीड्स, डिस्प्रेजल एंड जर्मिनेशन के बारे में। और बहुत ही छोटा सा, और यहां से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस के अंदर जनरल साइंस का जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, कितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, ये है जनरल साइंस का टॉपिक्स। और यहाँ पे हमने साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर। सेकेंड चैप्टर सुपर सेंसेस, आप सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो तीसरा चैप्टर है, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और आज हम जानेंगे सीड्स के बारे में। सीड्स का मतलब होता है बीज। जैसे एक आम का पेड़ है, जब आप लगाते हैं तो क्या होता है, एक सीड होता है। अब वो सीड्स का जो डिस्प्रेजल है, डिस्प्रेजल का मतलब उसका प्रसार, और जर्मिनेशन, किस तरीके से उसका विकास, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले। कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम जानने वाले हैं पिक्चर्स के माध्यम से, ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से आप देखिए। ये एक सीड है, और सीड के अंदर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक टर्म, कि सीड क्या होता है। राइट, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो सीड्स होते हैं वो सीड एक्चुअल में क्या होते हैं। ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सीड का कोट है। एक्चुअल में क्या है, ये कोट है। मतलब कि सीड के ऊपर क्या होता है, एक कोट होता है। और उसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे। मतलब कि कवर करना जो होता है ना, वो सीड का कोट कहलाता है। कवर करना जो है वो सीड का क्या कहलाता है, कोट कहलाता है। इसी तरीके से इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। इन सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, वाटर, एयर, और जब ये जाता है मिट्टी के अंदर तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। इस तरीके से उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। देखिए, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें आपको समझना पड़ेगा। डिस्प्रेजल का मतलब होता है उसका प्रसार, और जो जर्मिनेशन है ना, जर्मिनेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है अपने फेवरेबल कंडीशंस में। ज्यादा धूप लग जाएगी तो वो सूख जाएगा, उसका प्रसार नहीं होगा। मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। अगर वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो चीजें वो नहीं कर पाएगा। राइट, और ये जो कहलाता है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको हम कहते हैं एम्ब्रायो। और इसके अंदर क्या होता है, सीड के अंदर जो कंजिस्ट होता है ना, एम्ब्रियो, उसको हम कहते हैं टिजाइलम। क्या कहते हैं, टिजाइलम एक वर्ड है, इसको आप समझिए। TIGELLUM। इसमें क्या होता है, एक या दो इसके अंदर एम्ब्रोनिक लीव्स होती हैं। एम्ब्रोनिक लीव्स होती हैं इसके अंदर। और ये क्या करती हैं, ये अटैचमेंट का पॉइंट होता है जहां से, इसको हम कहते हैं हाइपोटिकल। हाइपोटिकल पार्ट होता है इस टेजिलम का। राइट, जिसको कुछ लोग इसे रेडिकल और प्लमेल भी कहते हैं। ये देखिए, ये रेडिकल वाला पार्ट है। ये रेडिकल आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये होता है, इसको हम रेडिकल कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीजें होती हैं। ये पूरा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इपिकोटेल है, ये इपिकोटेल है, ये आप देख पा रहे हैं, ये सीड्स के अंदर। अभी जब सीड्स के ऊपर आप उसका पूरा कंप्लीट डिस्प्रेजल देखेंगे, किस तरीके से प्रसार होता है। एक सीड ऊपर से आपको नॉर्मल दिखता है, और जब वो डेवलपमेंट होने लगता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये आपको टर्म समझ में आ रहा होगा कि सीड्स क्या होता है, सीड की कोट क्या होती है, और एम्ब्रियो क्या होता है। ये आप पिक्चर्स में ऑलरेडी आसानी से देख करके समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब देखोगे ना तो चीजें आपको और अच्छी तरीके से समझ आएंगी कि एक्चुअल में किस तरीके से चीजें जो हैं वो काम कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, और उससे और भी बेटर वे में आप समझ पाएंगे कि जर्मिनेशन किस तरीके से होता है। जर्मिनेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। अब ये सीड हो गया, सीड के अंदर जो इसका प्रसार है वो इसके अंदर मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। अब इस सीड्स में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यहां से स्टार्ट हो जाता है इसका जर्मिनेशन, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है, ग्रो करते जाता है। इनके अलग अलग साइंस में नाम है, इन नाम्स को आपको याद रखना है कि क्या कहा जाता है। राइट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो डिस्प्रेजल है
वो किस किस तरीके से होता है, किन किन कंडीशंस पे होता है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे डिस्प्रेजल होता है, वो विंड के थ्रू होता है, आपको समझना पड़ेगा। एयर हवा के थ्रू होता है। वाटर पानी, इसको चाहिए। कुछ कभी कभी क्या होता है, वाटर के थ्रू होता है, वाटर उसका प्रसार हो जाता है, बढ़ने लगता है। इसके अलावा बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो किसी चीज़ को खाते हैं, और जैसे ही जैसे उनका वेस्ट मटेरियल के थ्रू चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो वहां से भी सीड का क्या होता है, डिस्प्रेजल चालू हो जाता है, उसका जर्मिनेशन चालू हो जाता है, अगर उसको इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो एनिमल्स के थ्रू होता है। बहुत बार बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं एनिमल्स, और फ्रूट्स खाने के बाद में वो स्प्रेड करते हैं, फेंकते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, कभी कभी ह्यूमंस भी फेंक देते हैं। चिड़ियों को कोई दाना देते हैं, वो भी जाके फेंक देती हैं कोई सा दाना, तो वहां से क्या होता है, उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे उतना ही हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। और जर्मिनेशन मैंने आपको बताया, इसकी जो रेस्टिंग स्टेट से लेकर के जो ग्रोइंग स्टेट होती है, जहां से वो स्टार्ट होता है, जब अब क्या हो गया, अब ये आ गया है सीड आपका मिट्टी के अंदर, अब ये ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, उसको जर्मिनेशन कहा जाता है। इसके अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। कुछ लोग जो रूट्स वाले होते हैं, रूट्स के थ्रू होता है, कुछ स्प्रॉट के थ्रू होता है, मतलब पत्तों के थ्रू, जड़ के थ्रू, अलग अलग होता है। और अलग अलग फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सीड्स और जर्मिनेशंस के मामले में। तो राइट, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि रेडिकल्स क्या होते हैं, स्टेम मतलब होता है तना, ये क्या होता है, तो ये होता है इसका रेडिकल। ये आप टर्म याद रखो कि ये क्या होता है, इसको एम्ब्रो कहते हैं, इसको सीड्स का कोट कहते हैं। ये टर्म्स आप देखो, इस टर्म्स को देखो, इसको देखो, इसको देखो, और इसको, और ये नेम्स जो है ना, इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको क्या कहते हैं। राइट, अगर ये आपको पता है कि रेडिकल क्या होता है, प्लम्बल क्या होता है, हाइपोट्रिकल क्या होता है, इसको हम हाइपोट्रिकल कहते हैं। राइट, इस तरीके से कोटिल्डन क्या होता है, तो ये कोटिल्डन है इसका, तो आपको पता होना चाहिए, ये कोटिल्डन वाला पार्ट है। राइट, इसको हम क्या कहते हैं, कोट कोटलेडन कहते हैं। फिर होता है हाइपोटिकल, ये हाइपोटिकल हो गया। इसी तरीके से रेडिकल क्या होता है, प्लम्बल क्या होता है, इम्ब्रो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होंगी तो चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा पार्ट है सीड्स का जो इम्ब्रोरिक रूट में आता है, तो इम्ब्रोरिक आप मैंने इम्ब्रो आपको बताया। देखो रेडिकल इसके अंदर है, आप देख पा रहे हो। ऑप्शन दे दिया, प्लम्बल है, हाइड्रोटिकल दे दिया, एक और अलग से ऑप्शन दिया, तो वो अलग से ऑप्शन होगा, उसके अंदर नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो इस तरीके से क्या होंगे, क्वेश्चंस को आप देख करके, पढ़ करके, समझ करके और बेटर वे में उसका आंसर्स दे पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ से सीड्स के बारे में पूरा है, हो सकता है कि आप बुक्स के अंदर चैप्टर भी दिया हो साइंस के अंदर, तो वहां से भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप सीड्स डिस्प्रेजल गूगल पे सर्च करिए, आपको मैं एक तरीके से टास्क देता हूँ। जर्मिनेशन सर्च करिए, सीड जर्मिनेशन गूगल पे, इमेजेस में जाके देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर कोई पूछता है ना कि सर आप मुझे ये बताओ कि ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको ये बताना है फेफड़े कहाँ हैं, राइट, और आपको ये बताना है कि बाहरी चीज तो मैं आपको बता दूंगा, ये नाक है, ये माउथ है। इसी तरीके से सीड्स को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप सर्च कर लो, इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्च करो। सीड्स का डिस्प्रेजल, जर्मिनेशन, और बेसिक्स टर्म्स तो मैंने आपको बता दिए हैं कि डिस्प्रेजल क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिए, और वहां से चीजों को सीखो और आगे बढ़ सकते हो आप सीख करके चीजों को। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पिक्चर चाहिए, और भी मोर पिक्चर्स हमें चाहिए, तो ये जो नंबर है ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो कि सर मुझे ये जो सीड डिस्प्रेजल का पूरा एक आप मुझे वो कंप्लीट बना के दो या निकाल के दो पिक्चर्स, व्हाट्सएप करो, तो हम कर देंगे, हमारी टीम कर देगी, डोंट वरी। चलिए, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वेराइटीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उसको हम कवर करते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आपको आएंगी। जो प्लांट होता है ना, वो किस चीज में ग्रो करता है, प्लांट किस चीज से बनता है, मैंने आपको बताया कि जो प्लांट होता है वो सीड से बनता है। किससे बनता है, प्लांट जो होता है वो किससे बनता है, वो सीड्स से बनता है। तो प्लांट ग्रो आउट ऑफ सीड्स, ऑप्शन नंबर डी। इंक से, प्लास्टिक से, वाटर से तो बनता नहीं है। एक छोटा सा सीड होता है जो बड़े प्लांट में कन्वर्ट होता है, इतनी पावर होती है उसके अंदर, आप समझ सकते हो। चलिए, अगर उसको सही इन्वायरमेंट मिल जाता है, इसी तरीके से इंसान भी होता है, अगर वो सही इन्वायरमेंट में रहता है, चीज़ों को सीखता है, समझता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको दुनिया भर की वीडियो नहीं देखनी है, एक ही वीडियो को देखना है,
बहुत बार। आपको 10,000, आपको 50 वीडियो नहीं देखनी, एक ही वीडियो को 50 बार देखना, तो चीज़ें क्लियर होंगी। एक ही प्लेलिस्ट को 50 बार देखो। सीड्स कैन बी डिफाइन एज, सीड को क्या कहा जाता है? सीड को बेसिकली कहा जाता है मैच्योर। मैच्योरिटी है तभी तो वो बड़ा बनता है। फर्टाइल एग नहीं है। फर्टाइल एग तो उसके जर्मिनेशन की प्रोसेस अंदर होता है, राइट? तो डिफाइन एज ये मैच्योर। द सीड कोटेड, जो कोटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो कोटेड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंटीगुमेंट्स। अच्छा, बहुत ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम हो सकता है कि कॉन्सेप्ट में डिस्कस हमने ना किया हो, लेकिन हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कोटेड फॉर्म जो होता है वो इंटीजमेंट्स उसको कहते हैं। ये चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से? फर्स्ट पार्ट आउटकम, आपको पता है रेडिकल कहते हैं फर्स्ट पार्ट। वो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, याद करो, रेडिकल कहाँ था? फर्स्ट पार्ट में था, सीड का जो आउटकम था। इसी तरीके से व्हेन सीड इज सोन इनटू अ सॉइल, जब सीड को मिट्टी के अंदर रोपा जाता है तो फर्स्ट थिंग क्या होती है? वाटर लेता है, ऑक्सीजन लेता है, स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में। वो क्या करता है? सबसे पहले वो क्या करता है? वाटर लेता है। क्या? पानी चाहिए उसको। उसके बाद वो आगे की प्रोसेस करता है। और नीचे वाला डायग्राम मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि क्या करता है, वाटर लेगा सबसे पहले। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर रूट हैज ग्रोन, जब रूट जो जड़ें हैं वो ग्रो होती हैं, जो स्मॉल शूट्स होते हैं ग्रो अपवर्ड्स, वो जब जड़ें बढ़ती हैं तो क्या होता है? जब लाइट्स मिलती है तो वो नॉन एज क्या? प्लमल, उसको हम कहते हैं प्लमल। उसके बाद वो स्टेम बनता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको हम प्लमल कहते हैं। वो बिल्कुल वो पत्ते आते हैं नए नए, उनको हम कहते हैं, उन सूट को हम कहते हैं प्लमल। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट सीड्स इम्बोरिक रूट, इम्बोरिक रूट कौन सा है जब हम सीड्स के बारे में बात करते हैं? तो देखिए, रेडिकल यही तो है इसमें। आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स सीड्स इज इम्बोरिकन स्टेम, स्टेम के बारे में बात हो रही है, तो स्टेम इसमें से कौन सा है? बी वाला ऑप्शन, राइट? प्लमल जो है वो स्टेम वाला ऑप्शन। मैंने बताया था पहले, प्लमल के बाद में जो उसके बाद की जो प्रोसेस होती है मेरिक में, वो प्लमल होती है। ऑप्शन नंबर 8 हमने डिस्कस कर लिया। अ स्केयर प्रेजेंट ऑन द सीड्स, कोट जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जहां पे पॉइंट्स अटैच्ड होते हैं, और जो सीड होता है ना वो किस नाम से जाना जाता है? देखिए, नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। उसको हम हिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलम। उसका नाम है, उस अटैचमेंट की आपने देखा होगा, हील करते हैं अपने आप को आंख बंद करके, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं, हील करते हैं। वैसे ही वो हिलम की प्रोसेस होती है जब वो अटैच होता है सीड्स। जब हम सीड को कोट करते हैं तो वो प्रेजेंट होता है, वो हिलम की प्रोसेस में आता है। तो हील से आप हिलम को याद रख सकते हो। अगर कोई चीज मिस हो जा रही है तो मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा। एक स्मॉल और एक लाइट सीड्स विच आर डिस्प्रेजल एयर आर, किससे वो उड़ सकता है? वो डस्ट, वो डस्ट सीड कहलाएगा। सीड सारे अच्छे नहीं होते हैं। पानी के अंदर अगर डालोगे, जो पानी के अंदर नीचे चले जाते हैं वो अच्छे बीज कहलाते हैं, अच्छे सीड्स कहलाते हैं। जो पानी के ऊपर आ जाते हैं उसको हम डस्ट सीड कहते हैं, वो खराब सीड्स कहलाते हैं। वो नहीं होगा, वो तो डस्ट में उड़ जाएंगे, एयर में उड़ जाते हैं। सम प्लांट्स हैव सीड्स विथ हुक फॉर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिस्परेशन एंड रिप्रोडक्शन। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शंस, विथ लुक फॉर रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शंस को रिप्रोडक्शन से वो हुक्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा। अगर हमें किसी मैंगो है, मैंगो, मैंगो की अगर हमें वैरायटी को चेंज करना है, मैंगो में अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे दशहरी हो गया, ये हो गया हमारा अलग ब्रांड का हो गया। अगर उसको हमें चेंज करके एक नया ब्रांड बनाना है तो वो क्या करते हैं, उसका उसकी स्टेम लेंगे, उसकी स्टेम लेंगे, दोनों को जड़ों को ऐसे काटेंगे, जोड़ेंगे, बनाएंगे और डाल देंगे, एक नया वेराइटीज तैयार हो जाएगा। उसका टेस्ट अलग होगा जब वो फ्रूट देगा। तो इस कुछ प्लांट्स में हम करते हैं ऐसा। द फ्लो ऑफ सीड्स इज अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज नोन, जब वो पेरेंट प्लांट से अलग होता है, जो उसका पेरेंट प्लांट होता है जब उससे अलग होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्प्रेशन।
डिस्प्रेशन कहते हैं। पॉलिनेशन की प्रक्रिया अलग होती है, फर्टिलाइजेशन की अलग होती है, रिप्रोडक्शन की अलग होती है, राइट। इसी तरीके से अगर हम ऑर्किड सीड्स क्या कहलाते हैं, देखिए जो ऑर्किड सीड्स कहलाते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और सूखे होते हैं। सरसों का बीज देखा होगा आपने, वो कहता है ऑर्किड, राइट। उनको हम ऑर्किड सीड्स कहते हैं। बहुत ही टाइनी होते हैं और ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्रेजल ऑफ शाइनकोना सीड्स, अब ये किस तरीके से होता है, देखिए ये जो होता है ना वो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वो हवा के द्वारा होता है, राइट। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फॉर सीड्स द टास्क ऑफ फ्रूट इज टू कीप देम फ्रेश। क्या करते हैं, फ्रेश रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, डिस्प्रेस करते हैं, प्रोटेक्ट और डिस्प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, केवल इनको फ्रेश नहीं रखते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं और उसको डिस्प्रेस करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं। ये फ्रूट का टास्क होता है। जब वो फ्रूट बन जाता है तो आगे बढ़ते हैं। द सीड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स आर, वो क्या होता है, सीड्स क्या होते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं। कोई जानवर ने अगर कोई सीड्स खा ली, जैसे मान लिया आपने मैंगो दिया खाने को, उसका सीड्स वो कहाँ चला जाता है, वो जो सीड्स होता है ना वो उसके अनस के थ्रू बाहर हो जाता है। अनस मतलब वेस्ट मटेरियल जहाँ से बाहर होता है उसको हम अनस कहते हैं, उस पार्ट को अनस कहते हैं, राइट। उसके थ्रू बाहर हो जाता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में। और द फ्रूट दैट आर इटन बाय एनिमल आर, उसको हम क्या कहते हैं, जो फ्रूट्स एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं उनको कहते हैं जूसी एंड ब्राइट कलर्ड। जो जूसी होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, वो उस तरीके के फ्रूट्स को जानवर खाते हैं। कोकोनट फ्रूट इज डिस्प्रेस बाय, कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट नारियल, वो किस तरीके से उसका डिस्प्रेशन होता है, एयर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, एक्सप्लोसिव मैग्नीज्म या वाटर के थ्रू। देखिए सबसे अच्छी चीज उसमें वाटर होता है कोकोनट के अंदर, तो वाटर ही इसका आंसर है यार, वाटर ही तो लेता है। डिस्प्रेजल ऑफ सीड्स थ्रू द एक्सप्लोसिव मैग्नीज्म आकर इन, किसमें वो डिस्प्लोसिव मैग्नीज्म हम यूज करते हैं, वो हम करते हैं रुइलिया। रुइलिया आपको समझना पड़ेगा, ये एक नाम है, आप याद रख सकते हो और नहीं भी याद रख सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया। ऑप्टिमम टेम्परेचर सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, देखिए अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे किसी सीड्स को तो क्या होगा, पानी नहीं देंगे, केवल टेम्परेचर दे रहे हैं हम, सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा, पौधे सूख जाते हैं। क्यों, ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर उनको दे दिया। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हो, इतना वो झेल लेता है, उसकी ताकत रहती है सीड की जर्मिनेशन की। द फर्स्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जो पहली स्टेप होती है उसको हम रूट कहते हैं, यानी कि जड़ों में, जैसे सीड्स आता है ना, तो ये मिट्टी में गया सीड्स, तो सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी के अंदर ये जड़ें इसकी आती हैं, जड़ें 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 जड़ें, फिर यहाँ से वो निकलना चालू करता है, तो ये रूट्स इसको हम कहते हैं। अब हम 22nd पे चलते हैं कि थ्रो सीड्स जर्मिनेशंस एम्ब्रियोना डेवलप इनटू, वहाँ सीडिंग में डेवलप होता है, कहाँ पे डेवलप होता है वो, सीडिंग में डेवलप होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड के डेवलपमेंट में, जर्मिनेशन का मतलब उसका डेवलपमेंट, उसका विकास, उसमें किस चीज की जरूरत होती है, उसमें वाटर की जरूरत होगी, टेम्परेचर की और मिट्टी की। और इन तीनों यानी कि ऑल ऑफ दीज जो होगा इसका ऑप्शन होगा, इन तीनों की मदद से क्या होगा, सीड ग्रो कर पाता है। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से सीड्स के जर्मिनेशंस और उसके डिस्प्रेशन के बारे में जाना, किस तरीके से प्रसार होता है, जर्मिनेशन किस तरीके से होता है, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ आया होगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है टेस्ट एंड डाइजेशन। अगर आपको लगता है ना कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमारा बैच ज्वाइन करिए। बैच का नाम है ज्वाइन, लिखना है और गदर, जो भी आपका नाम है उस नाम को लिखिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है तो आपने अमित लिखा, और अमित लिखने के साथ में आपको क्या करना है, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं तो दिल्ली आपने लिखा, और ये जो नंबर है ना इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज छोड़ना है।
इस नंबर पे आपको क्या करना, मैसेज करना है। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।